नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग सकुशल होंगे। मैं हूँ आपका हिंदी अध्यापक। आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। आज का विषय है नवीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी से दूसरा पाठ, वह आवाज़। यह एक व्यंग्य लेख है। इस कहानी के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। ये हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देखेंगे। परिचय पढ़ने के बाद प्रस्तावना प्रसंग और भूमिका, इन दोनों को इस भाग में पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 6 निकालिए। आप सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए, उसमें पृष्ठ संख्या 6। इस पाठ्य पुस्तक में आपको यहाँ पर केवल लेखक का साहित्यिक परिचय दिया गया है। कौन सा परिचय? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय ही यहाँ पर लेखक का दिया गया है। जीवन परिचय नहीं दिया गया है। जीवन परिचय को मैं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आप देना चाहता हूं। तो देखिए, लेखक जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म 21 जून 1912 को हुआ। कब हुआ? 21 जून 1912 को। जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के। राज्य, यहाँ पर राज्य का अर्थ क्या होता है? हाँ, राज्य का अर्थ स्टेट कहलाता है। स्टेट, तेलुगु में राष्ट्रमु कहते हैं। वही हिंदी में राष्ट्र का अर्थ देश कहलाता है। कंट्री क्या है? कंट्री। तो उत्तर प्रदेश राज्य के, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट के मुजफ्फरनगर जिले के, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के मीरापुर नामक गांव में इनका जन्म 21 जून 1912 को हुआ और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई। कब हुई? 11 अप्रैल 2009 में। और ये आकाशवाणी कार्यक्रम के नाट्य निर्देशक थे। आकाशवाणी कार्यक्रम जो रेडियो में आता है, उस आकाशवाणी कार्यक्रम के नाट्य निर्देशक, नाटकों के थे। उन नाटकों के निर्देशक, निर्देशक का अर्थ क्या है? डायरेक्टर, डायरेक्टर थे। इन्हें साहित्य रचना के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। यह इनके जीवन का परिचय था। अब देखेंगे हम साहित्यिक परिचय। तो देखिए, इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। आपका पाठ्य पुस्तक निकालिए, पृष्ठ संख्या 6। इस साहित्यिक परिचय में इस प्रकार दिया गया है। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार व कहानीकार है। यह एक नाटककार भी है और कहानीकार भी है। नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा है, कहानी भी लिखा है और उसके साथ साथ जीवनी लघु कथा साहित्य में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने जीवनी भी लिखा और लघु कथा साहित्य को भी इन्होंने लिखा है। इनकी पहली लघु कथा का नाम, फर्स्ट लघु कथा क्या है? लघु कथा का नाम क्या है? सार्थकता। पहली लघु कथा का नाम क्या है? सार्थकता। ये इनकी पहली लघु कथा थी। लघु कथा का अर्थ क्या होता है? लघु कथा, लघु कथा का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। हाँ, तो ये एक लघु कथा है। इनकी पहली लघु कथा का नाम सार्थकता है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संस्थापित
संपादित, संपादक, संपादक का अर्थ क्या होता है? संपादक, संपादक का अर्थ एडिटर होता है। संपादक का अर्थ एडिटर। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित, संपादन किए गए हंस नामक पत्रिका, कौन सा पत्रिका? हंस नामक पत्रिका। जैसे आजकल हम डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, वार्ता, ईनाडु, डीसी, द हिंदू, मिलाप वगैरह वगैरह, ऐसे ही उस जमाने में भी हंस नाम की पत्रिका थी। उस पत्रिका के एडिटर और संस्थापक भी कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन छठे पार्ट में दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, उसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, हंस नामक पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? पहला लघु कथा इनका सार्थकता नाम की पहली लघु कथा कब प्रकाशित हुई? हंस नामक पत्रिका में यह लघु कथा, इनकी जो लघु कथा है, सार्थकता नाम की लघु कथा, यह प्रकाशित हुई। प्रकाशित होने का अर्थ क्या होता है? प्रिंट होना। ओके, और आगे देखिए, इनके अब तक 3 लघु कथाएं प्रकाशित हो चुकी है। 3 लघु कथा संग्रह, मतलब छोटी छोटी कहानियों का संग्रह। संग्रह मीन्स कलेक्शन, संग्रह मीन्स कलेक्शंस। 3 लघु कथाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उसमें एक है जीवन पराग। क्या है? जीवन पराग, जीवन पराग। और दूसरा है, दूसरी कथा क्या है? आपकी कृपा है। क्या है? आपकी कृपा है। दूसरी लघु कथा का संग्रह का नाम आपकी कृपा है। और तीसरा कौन जीता कौन हारा। तीसरी लघु कथा का नाम क्या है? संग्रह का नाम, तीसरी लघु कथा संग्रह का नाम कौन जीता कौन हारा। ये 3 लघु कथाओं के संग्रह अब तक इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इन तीनों ही संग्रहों में लघु कथाएं और बोध कथाएं दोनों को साथ साथ में रखी गई है। लघु कथाओं को इन तीनों में भी, जीवन पराग, आपकी कृपा है, कौन जीता कौन हारा नाम के 3 लघु कथाओं के संग्रहों में भी किसके बारे में? छोटी छोटी लघु कथाएं और बोध कथाएं। बोध कथाएं का अर्थ क्या होता है? बुद्धि को बढ़ाने वाले, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, जैसे छोटी छोटी कहानियां एक साथ में रखी गई है। इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग्य किया गया है। हाँ, तो देखिए, व्यंग्य का अर्थ क्या होता है? व्यंग्य। हाँ, तो इनकी रचनाओं में व्यंग्य की झलक मिलती है। व्यंग्य का अर्थ ताने मारना। ताने मारना मीन्स एक को नीचा दिखाना, लेदंटे तेलुगुलो व्यंग्यंगा कहते हैं ना। तो नीचा दिखाना, ऐसे बातें बताई गई है। इनकी कहानियों का मुख्य विषय व्यंग्य है। इनकी कुछ रचनाएं भावात्मक धरातल पर आकर सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की प्रेरणा देती है। हाँ, इनकी कुछ रचनाएं ऐसे हैं भावात्मक मीन्स हृदय को प्रभावित करने वाली है। और धरातल को छूकर, धरती को छूकर, धरती मीन्स यहाँ पर अपने मन के हृदय को छूकर सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक ट्रेडिशनल भेदभाव को दूर करने लायक होती है। ऐसी प्रेरणा इनकी रचनाओं में मिलती है। विष्णु प्रभाकर की सन 1963 के बाद लिखी लघु कथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं की रचनाएं हैं। सन 1963 के बाद जितने भी व्यंग्य कथाएं, लघु कथाएं लिखी गई है, इन लघु कथाओं में क्या दिखाई देता है? मानवीय संवेदना मीन्स संवेदना मीन्स इमोशनल्स।
मानवीय संवेदना, दैट मीन्स ह्यूमन इमोशनल्स के बारे में बताया गया है। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभारने का कलात्मक प्रयास किया है। हाँ, द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? देखिए बेटा, द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है मानसिक संघर्ष। क्या है? मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष, ऐसे मानसिक संघर्ष के कारण इनकी सुंदर और कलात्मक रचनाएं हैं। इन रचनाओं की ताकत इनकी सहज, सजग और सरलता में है। इनकी रचनाओं की ताकत क्या है? सहजता है, सरलता है और सजगता भी है। समझ में आ गया? तो ये था उनका जीवन परिचय और ये साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय, इनका जन्म 21 जून 1912, स्थान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर नामक गांव में। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को हुई और आकाशवाणी नाट्य कार्यक्रम में ये निर्देशक का कार्य किया करते थे। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जीवन परिचय हो गया। और साहित्यिक परिचय ये है कि इनकी पहली लघु कथा सार्थक कथा ये हंस नामक पत्रिका में, ये हंस नामक पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित संस्थापित एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। और जीवन पराग, आपकी कृपा है, कौन जीता कौन हारा नाम के 3 लघु कथाओं का संग्रह भी इनका अब तक प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाओं में केवल व्यंग्य दिखाई देता है। व्यंग्य को दिखाया है इन्होंने। 1963 के बाद, 1963 के बाद इन्होंने जो भी लघु कथाएं लिखी है, उन लघु कथाओं में मानवीय संवेदनाओं का विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है। मानवीय संवेदना का अर्थ होता है ह्यूमन इमोशनल्स के बारे में बताया गया है। ये एक छोटा सा इनका कवि परिचय शॉर्ट एंड सिंपल में। और अब देखिए, समझ में आ गया होगा ना? हाँ, तो देखिए उसके नीचे प्रस्तावना प्रसंग है। प्रस्तावना प्रसंग मीन्स, हाँ, प्रस्तावना प्रसंग के तौर पर आपको पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटी सी कविता दी गई है आग्नेय जी की। आग्नेय जी की कविता को देखिए। हर किसी के भीतर एक गीत सोता है, जो उसी का प्रतीक्षा मान होता है कि कोई उसे छूकर जगा दे, जमीन परते पिघला दे और एक धार बहा दे। यह आग्नेय जी की कविता है। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न का जवाब भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हर किसी के भीतर एक गीत सोता है, इससे क्या अभिप्राय है? हाँ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? हर किसी के भीतर एक गीत सोता है, इसका अभिप्राय यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की नई अनुभूति होती है। हर किसी के मन में, हर किसी व्यक्ति के मन में एक प्रकार की अनुभूति होती है। वह अनुभूति अत्यंत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। वह तब तक सोता रहता है जब तक हम अपने मन की बात सुनने में स्वयं सुनने नहीं लगते। कब तक सोया रहता है? हम अपनी मन की बात स्वयं सुनने लगते हैं, तब तक यह सोया हुआ रहता है। इसका अभिप्राय वही है, मन की बात सुनना। क्या है? हमारे मन में भी कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। उन अनुभूति के अनुसार मन की बात सुनना ही यहाँ पर हर किसी के भीतर एक गीत सोता है के रूप में दिया गया है। और दूसरा प्रश्न देखिए, सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए, इस बारे में आपका क्या विचार है? सब लोगों को अपने मन की बात, अपने हृदय की बात सुनना चाहिए, ऐसा इसके बारे में आपके विचार क्या है?
इस प्रकार पूछा गया है। तो देखिए, जीवन में आत्मविश्लेषण का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में आत्मविश्लेषण मीन्स सेल्फ के बारे में सोचना, सेल्फ की सोचना, ये सेल्फ की सोच बहुत ज़रूरत है, ये बहुत महत्व रखती है, भूमिका निभाती है। इसके द्वारा हम स्वयं में सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण के द्वारा, अपने आप को जानने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन को, स्वयं को, अपने आप को सुधार कर सकते हैं। कुछ गलतियां हुई तो, त्रुटियां हुई तो हम सुधार भी सकते हैं। अच्छे बुरे का निर्णय कर सकते हैं और कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। हमारा मन हमें बुरा काम करने से रोकता है। हाँ, तो हमारा मन भी हमें बुरे काम करने से कई बार रोकता है। वो कैसे रोकता है, देखेंगे। तीसरा प्रश्न उसी से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है। ये जो हमारा मन जो है, ये हमारा मन बुरे काम करने से कैसे रोकता है, हमें यह देखेंगे। प्रत्येक काम करते समय, इसका उत्तर देखिए, हर एक काम करते समय हमारा मन उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है। जो कुछ भी काम हम करने जा रहे हैं, उस काम करते समय वह अच्छा है, उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल बता देता है। क्या बता देता है, हमारा मन बता देता है। यदि काम गलत हो तो मन कहता है कि इसे मत करो। अगर इसका परिणाम बुरा हो सकता है, यह काम का परिणाम बुरा हो सकता है, तो हमारा मन क्या कहने लगता है, यह काम का परिणाम बुरा होने वाला है, इस काम को मत करो। इस प्रकार वह हमें समझा देता है। हम गलत काम तभी करते हैं जब हम अपने मन की बात ना मानते हैं। हम कब करते हैं गलत काम, अगर हम अपने मन की नहीं मानेंगे तो ज़रूर हम गलत काम कर बैठते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए, पाठ में प्रवेश करने से पहले भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका का अर्थ क्या है, आपको पता है? हाँ, नहीं। हाँ, तो देखिए, भूमिका का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस भी कहा जाता है। इस पाठ के बारे में पूर्व जानकारी, थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन दे देना। ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, हाँ, तो यहाँ पर भूमिका के रूप में इस पाठ का छोटा सा अंश यहाँ पर दिया गया है। देखिए, प्रस्तुत कथा में एक बालक के सामान्य अपराध पर उसके मन में मचलने वाले द्वंद्व की झलक मिलती है। हाँ, तो यहाँ पर द्वंद्व की अर्थ क्या है, हम मानसिक संघर्ष। हाँ, इस पाठ में वह आवाज नामक पाठ में विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा एक बालक का यहाँ पर चित्रण किया गया है। उस बालक का नाम है मंटू। क्या है? मंटू। हाँ, तो वह बालक जाने अनजाने में एक छोटा सा अपराध कर देता है। जानकर या ना जानकर, जानबूझकर एक छोटा सा अपराध कर देता है। बिल्कुल छोटा सा, उसको अपराध भी नहीं समझा जाता, लेकिन ऐसा छोटा सा अपराध उसके हाथों से हो जाता है। तो उसके मन में मचलते हुए द्वंद्व की झलक इस पाठ में मिलती है। हाँ, तो उस अपराध की द्वंद्व उसके मन में बार बार उत्पन्न होता है। मानसिक संघर्ष, वो संघर्ष किस प्रकार का है, देखिए, मंटू तुमने गलत काम किया, मंटू तुमने गलत काम किया। इस प्रकार उसका मन, दिल व दिमाग दोनों भी बार बार उसको सताने लगते हैं। रात में सोने नहीं देता, स्कूल में सुकून से बैठने नहीं देता, स्कूल के पाठ को सुनने नहीं देता, ऐसा उसको सताने लगते हैं। यही मानसिक संघर्ष, मन से संघर्ष करने लगता है, इसकी झलक इस पाठ में मिलती है। वह द्वंद्व निरंतर उसका पीछा करता रहता है, निरंतर हमेशा उसका पीछा करते रहता है। कब तक?
हाँ, जब तक वह अपनी गलती को कबूल नहीं करता, अपने गलती को स्वयं स्वीकार नहीं करता, तब तक वह उसका पीछा करते ही रहता है। जब तक वह अपने भीतर की आवाज़ को पहचान कर अपराध स्वीकार नहीं कर लेता, उसे संतोष नहीं मिलता। हाँ, तो समझ गए होंगे ये छोटा सा अपराध किस प्रकार का है। हम आगे देखेंगे, आगे के भाग में देखेंगे। इस भाग में इतना ही। इस भाग में हमने पढ़ा था लेखक विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और प्रस्तावना प्रसंग के अंतर्गत भी पढ़े थे और भूमिका भी पढ़े थे, और आगे का देखेंगे हम कल के भाग में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं फिर से एक बार आपके सामने दूसरे भाग को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।